हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको निर्देश, पुनरावलोकन और पुनरीक्षण के बारे में बताऊंगा। ऑर्डर 46 सेक्शन 113 में निर्देश के बारे में बताया गया है। अगर लोअर कोर्ट के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है या अपीलेंट को कोर्ट के समक्ष प्रथम अपील में कोई पर्सन विवादित है या डिग्री का निष्पादन करते समय कोई किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के संबंध में पर्सन अंतर्वर्लित है और ऐसा पर्सन जो है आज तक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं निपटाया गया है और लोअर कोर्ट समझता है कि यह अविधिक है या अप्रचलित है, तो उसमें कार्यवाही करने से पूर्व वह उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त करता है। यानी कि यहां पर लोअर कोर्ट जो है उच्च न्यायालय को रेफरेंस देगी कि मुझको ये बताओ कि इस अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में जो अपरिवर्तनशील है और अभी तक और अविधिमान्य है और अभी तक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने इस पर जो है कोई डिसीजन नहीं दिया है कि मैं इसमें किस प्रकार से कार्य करूं। केवल रेफरेंस मांगता है। उच्च न्यायालय, लोअर कोर्ट स्वयं या पक्षकारों के आवेदन पर ऐसा कर सकता है। जब लोअर कोर्ट रेफरेंस भेजता है और उस मामले के कथनों के सहित भेजता है, तो वहां लोअर कोर्ट जो है उसमें दो बातें कर सकता है। या तो उसको जो है स्टे कर सकता है सूट को कि आगे कार्रवाई ना करे, या उसमें कार्यवाही कर सकता है और कोई डिग्री या आदेश पारित कर सकता है। लेकिन वह आदेश या डिग्री तब तक परिवर्तित नहीं होगी जबकि उच्च न्यायालय को भेजे गए निर्देश पर कोई निर्देश लोअर कोर्ट को प्राप्त न हो जाए। तो अगर डिग्री पारित कर दिया, आदेश पारित कर दिया, तो बताया गया है ऑर्डर 46 रूल 2 के अंतर्गत ऐसा आदेश जो है सामश्रित आदेश माना जाएगा। ये सामश्रित डिग्री या सामश्रित आदेश जो है पारित किया जाता है और उसी पर जो है जब निर्देश आ जाएगा, अगर ये होगा कि नहीं ये अविधिमान्य घोषित कर दिया कोर्ट ने, ऐसा अध्यादेश, ऐसा अधिनियम, ऐसा विनियम, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये कह दिया कि नहीं ये सही है, उसको शुद्ध कर दिया और उसके बारे में अपना रेफरेंस दे दिया हाई कोर्ट ने, तो उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। तो रेफरेंस ये होता है, मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है पुनरावलोकन, रिव्यू का प्रावधान जो है सीपीसी के ऑर्डर 47 में और सेक्शन 114 में किया गया है। सेक्शन 114 ये कहता है कि किन मामलों में पुनरावलोकन होता है। पुनरावलोकन उन मामलों में होता है जिनमें कि कोई अपील का प्रावधान नहीं होता। ठीक है, अपील का प्रावधान है लेकिन अपील नहीं की गई है, या लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर जो है कोई इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है। ये 3 ग्राउंड है जिनके आधार पर रिव्यू हो सकता है। लेकिन आधार क्या है? वे आधार बताए गए हैं ऑर्डर 47 में। नए और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का पता लगता है। जो जिस समय डिग्री पारित की गई थी या डिग्री पारित की थी, उस समय ऐसा नया तथ्य या नया साक्ष्य वहां पर रिव्यूकर्ता के पास, पुनरावलोकनकर्ता के पास नहीं था। या दूसरा आधार है कि डिग्री या आदेश देखते ही ये लगता है कि यह जो है सकृत दर्शन से लगता है कि वह जो है यहां गलत पारित किया गया है। देखते ही प्रकट होता है कि ऐसी भूल या त्रुटि न्यायालय लोअर कोर्ट से हो गई है। तीसरा, इसी प्रकार का कोई अन्य आधार है। तो ये 3 इसमें बताए गए हैं जिनकी अपील नहीं होती, या अपील तो होती है लेकिन अपील नहीं की गई, या
लघुवाद न्यायालय के आदेश पर क्या नाम निर्देश पर कोई आदेश दिया गया है। ग्राउंड क्या होंगे, आधार क्या होंगे निर्देश के? नया और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य प्राप्त हुआ, ऐसी भूल या त्रुटि आदेश या डिग्री में जो देखते ही प्रकट होती है, या कोई अन्य आधार। किसके समक्ष पुनरावलोकन किया जाता है? पुनरावलोकन उसी न्यायालय के समक्ष किया जाता है जिस न्यायालय ने ऐसी डिग्री या आदेश पारित किया है, और किसी को उसमें नहीं, उसी न्यायालय द्वारा। ये ऑर्डर 20 रूल 3 का एक अपवाद प्रस्तुत करता है, जिसमें कि ये कहा गया है कि निर्णय पर न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा, सिवाय सेक्शन 152 जो लिपिकीय या गणितीय को त्रुटि रह गई है या रिव्यू हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रिव्यू है कि न्यायालय ने जो डिग्री या आदेश पारित किया गया उसी न्यायालय में हम जो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार से होगा? वो ज्ञापन के रूप में होता है, ज्ञापन के रूप में, मेमोरेंडम के रूप में। उस पर कोर्ट फीस भी लगती है। जिस प्रकार अपील में कोर्ट फीस लगती है, दावे में कोर्ट फीस लगती है, उसी प्रकार से कोर्ट फीस भी दे होगी इस पे। वह न्यायालय इसको सुनेगा और सुनने के पश्चात ये आदेश पारित कर देगा। अगर यहां पर पुनरावलोकन नामंजूर कर दिया गया है तो इसका रिवीजन हो सकता है केवल, लेकिन अगर इसको अलाउ कर दिया गया रिव्यू को तो इसकी अपील हो सकती है। अब इसका टाइम लिमिटेशन टाइम कितना है? लिमिटेशन टाइम इसका 30 दिन है, 30 डेज केवल। पुनरावलोकन केवल 30 दिन में हो सकता है। उसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन का प्रावधान जो है सेक्शन 115 में किया गया है। सेक्शन 115 इसका कोई आदेश नहीं है। सेक्शन 115 के अंतर्गत रिवीजन किया जाता है। लोअर कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया, चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन या जिला जज ने किया है, तो उसकी जो रिवीजन होगा वो केवल हाई कोर्ट में हो सकता है सीपीसी के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट है जिसमें कि रिवीजन जो है 5 लाख तक के जितने भी मामले हैं उनका रिवीजन यहाँ लोअर कोर्ट में यानी कि डीजे के हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज में हो सकता है। यह प्रावधान 2003 का है, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है जी। तो यानी कि रिवीजन जो है कहाँ होता है? हाई कोर्ट में होता है। किन मामलों में? जिन मामलों में अपील अनुज्ञात नहीं होती। लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उसके अगेंस्ट जो है अपील नहीं होती तो वहां उसका रिवीजन किया जाता है। रिवीजन किन आधारों पर होता है? अगर लोअर कोर्ट ने अपने जो अधिकार था उसमें निहित है उसका प्रयोग नहीं किया, या उसमें अधिकारता है ही नहीं उसका प्रयोग कर दिया, या तात्विक अनियमितता या अवैधता से कोई आदेश पारित किया है, इन तीन आधारों पर जो है रिवीजन हो सकता है। रिवीजन में जो है हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट की पत्रावली को मंगा सकता है और उसको देख सकता है, लेकिन वह विवादकों का या साक्ष्य का पुनरावलोकन नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह रिवीजन कर्ता के पक्ष में होता तब वो साक्ष्य को भी देख सकता है। तो ये प्रावधान है निर्देश, पुनरावलोकन, पुनरीक्षण, जो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में आते हैं और इंटरव्यू में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।